तो इसके लिए मैं इसको तो थैंक यू सो मच एवरीवन वंस अगेन, आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और आज ये वीकेंड सैटरडे का दिन और आप सभी लोगों को यहाँ पर प्रेजेंट होना अपने आप में साबित करता है कि आप बहुत बहुत कॉन्शियस हैं, बहुत ज्यादा अपने बिजनेस को लेकर बहुत ज्यादा आप सीरियस हैं एंड आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं। और यही लर्निंग सीरीज का जो आज का दिन है, आज की जो कॉल है, वो उसी सीरीज का एक हिस्सा है जिसमें हम अपनी कम्युनिटी को नई चीजों के बारे में, क्या करना है क्या नहीं करना और किस तरीके से हम मोस्ट प्रोडक्टिव बन सकते हैं अपने फील्ड में, उसके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। तो आज का जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जैसे मैंने आपको बोला। तो पूरी तरीके से ट्यून अप रहिएगा, बिकॉज ये काइंड ऑफ स्टोरी है जहां पर आपको एक एक स्लाइड्स को बहुत गौर से सुनना पड़ेगा, गौर से देखना पड़ेगा, ताकि आप उसका बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूज कर सकें। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आप यहाँ पर हैं और अपने फोन को साइड में रखा हुआ है और आप केवल कानों में लगाकर किसी दूसरी एक्टिविटीज, किसी दूसरे टास्क में इन्वॉल्व हैं, तो आई एम सॉरी टू से ये कॉल आपके लिए बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होने वाली नहीं है। तो बेटर ये है कि आप थोड़ा सा एक आइसोलेटेड जगह में बैठे हैं, अपने फोन को या अपने डिवाइस को, चाहे आपका लैपटॉप हो चाहे आपका मोबाइल हो, उसको सामने रखें, नोट पैड लेके बैठे, पेन लेके बैठे, एंड कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगता है यू कैन नोट इट डाउन। ये जरूरी नहीं है मैं क्या समझा रहा हूं, आपको क्या समझ में आ रहा है, उसका बेस्ट वे क्या है वो आप नोट डाउन करें। और आज का जो सेशन है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, आज का जो सेशन है वो इंपॉर्टेंट है एक टर्म में कि हम अपनी कम्युनिटी को एक हैबिट्स में लाना चाहते हैं। जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, जब हम वेब 3.0 की बात करते हैं, तो ये टर्म्स ऐसे साउंड होते हैं जैसे दूसरी दुनिया के हैं, ऐसा लगता है कि बहुत एडवांस टर्म है। लेकिन आज भी हमारे प्रोजेक्ट के अंदर गांव देहात, छोटे छोटे टाउन्स और छोटे विलेजेस से भी लोग इस टेक्नोलॉजी से कनेक्ट कर रहे हैं। बशर्ते अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं तो इन सारी चीजों को सिंप्लीफाइड किया जा सकता है। एंड उसी तहत मैं आपको आज की इस प्रेजेंटेशन को पेश करने जा रहा हूं। ये प्रेजेंटेशन बहुत सीधी, सपस, क्रिस्पी और बहुत शॉर्ट टाइम में होने वाली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमने सिंप्लीफाइड किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? वो कृत्रिम बौद्धिक क्षमता जो मशीनों को दी जा रही है ताकि वो हमारी लाइफ को इजी कर सके, वो आपके बहुत सारी कामों में सहूलियत ला सकें। इसके लिए ये टेक्नोलॉजी है जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। अब इस टेक्नोलॉजी की शुरुआत तो हुई थी 1950 में, 1950 में। अब कोई भी चीज जब मेच्योर होती है ना, उसमें टाइम लगता है। 1950 वॉज द टाइम जब पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म को यूज किया गया था। एंड 1950 में जब इस टर्म को यूज किया गया था तो ये काल्पनिक लग रहा था, ऐसा लग रहा था ये कभी पॉसिबल हो पाएगा। कुछ रिसर्च विदों ने ये डिसाइड किया कि हम मशीनों को, हम हार्डवेयर को इंटेलिजेंस देंगे, उनको मशीन अंडरस्टैंडिंग देंगे, उनको इंटेलिजेंस देंगे, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा गया। एंड उस टाइम पे एक बहुत ज्यादा इसको ये कहा गया कि ये अकाल्पनिक है, इसकी ये तो पूरी कल्पना है, ये कभी पॉसिबिलिटीज बनेगी नहीं। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है, ना कि बनने वाला है, ये ऑलरेडी बन चुका है। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे, आपको पता भी नहीं है कि अनकॉन्शियसली, बिना जानकारी के, अनअवेयरनेस के साथ आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हर रोज यूज कर रहे हैं। ना केवल यूज कर रहे हैं बल्कि उसके हैबिचुअल हो चुके हैं। और मैं आपकी बात कर रहा हूं मेरे दोस्त, आप ऑलरेडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हैं एंड उसकी एडिक्शन में आप ऑलरेडी आ चुके हैं। उसके बिना आप आज की डेट में जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। और वहीं दूसरी तरफ एक टॉपिक है जहां पर हम ये बोलते हैं कि अरे यार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत एडवांस कुछ है। बहुत एडवांस कुछ नहीं है, ये बहुत साइलेंटली आपकी लाइफ के अंदर पेनिट्रेट कर चुका है, आपकी लाइफ में घुस चुका है और आप इसके हैबिचुअल हो चुके हैं। और अगर मैं एडिक्शन बोलूं तो कोई बड़ी अतिशोक्ति नहीं होगी, हम एडिक्टेड हो चुके हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। और जब हम फेमिलियर हैं, हैबिचुअल हैं, एडिक्टेड हैं, तो क्यों ना इस एडिक्शन को हम पॉजिटिवली यूज करें।
क्यों ना हम उस एडिक्शन को अपनी बिजनेस की प्रोडक्टिविटी में यूज करें, उन टूल्स को ढूंढ निकालें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से मेरे बिजनेस में कुछ इनहेंसमेंट कर सकते हैं, कुछ प्रोडक्टिविटी ला सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में अगर मैं सीधा सीधा एक डेफिनेशन की बात करूं, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई है क्या? तो एआई बेसिकली कुछ नहीं है बट एक प्रोग्राम है, कंप्यूटर प्रोग्राम है जो सोचता है, सीखता है आदमियों की तरीके से, एंड आपको हेल्प करता है स्मार्टर बनने में। जिस तरीके से आप और मैं चीजों को सीखते हैं, सोचते हैं, सीखते हैं, पहली बार चीज समझ में नहीं आएगी, लेकिन दोबारा फिर सीखेंगे तो पहली बार जो गलती की है उसमें करेक्शन करेंगे, दोबारा फिर सीखेंगे तो इस बार और फिल्टर होके कुछ चीजें निकल के आएंगी। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्जैक्टली ऐसे ही काम कर रहा है। ये इसको कुछ हमने शुरुआत में डिटेल दी, उसने उसको एनालाइज किया और नेक्स्ट टाइम उसको फिल्टर करके नेक्स्ट वर्जन में लेके गया। अब अपना इनपुट भी डालना शुरू कर दिया, अपना दिमाग भी लगाना शुरू कर दिया, एंड हर बार जिस तरीके से हम लोगों को जो चीजें बताई जाती हैं, जो चीजें बताई जाती हैं वो चीजों पे हम अपना इनपुट देते हैं, अपने इनसाइट्स देते हैं, हमारा दिमाग उसको एनालाइज करता है, फाइनली हम कोई भी डिसीजन ले पाते हैं। एग्जैक्टली exactly ऐसे ही हो रहा है हमारे आसपास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तरीके से काम कर रही है जैसे एक ह्यूमन बीइंग काम कर रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नथिंग बट एक शुरुआती एक प्रोग्राम था, एक सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया, उसको कुछ डेटा दिया गया, उसको कुछ लगातार कुछ डेटा दिया गया, कुछ फीड किया गया, और उस फीडिंग्स में वो इतना फेमिलियर हुआ कि उसने धीरे धीरे उस प्रीवियस डेटा के आधार पे अपने डिसीजन लेने शुरू कर दिए। जो उसके पास जो हिस्टोरिकल डेटा है, जो डेटा मैंने उसको दिया, जो डेटा मैंने उसको दिया, मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। मैंने अपने प्रोग्राम में मछली का और बकरी का दो फोटो दिया सपोज, और मैंने डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स में वो फोटो दी, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स में फोटो दी, साइड से अलग अलग डायमेंशन से फोटो उसको दी। अब ये फोटो है बकरी की और मछली की, दोनों फोटो इसके पास है, उसके दिमाग में है, उसके मतलब डेटा के अंदर है। नाउ नेक्स्ट टाइम जब भी उससे मिलती आकृति उसको नजर आएगी, क्योंकि उस डायमेंशन को उसने हर एंगल में चेक किया हुआ है, तो जब आप उसको मे बी अभी आपने जो आपको फिश, आपने जो फिश की फोटो उसको दी, वो एक स्ट्रेंजर कलर में है, मे बी वो लाल है, वो नीली है, वो हरी है। जो जो फोटो मैंने उसमें डाली थी वो शायद डिफरेंट कलर की थी। इस बार वो कंपेयर करेगा प्रीवियस डेटा में, प्रीवियस डेटा में उसके पास मछली की फोटो है, सो कंपेयर करने के बाद वो आपको एक रिजल्ट देगा, दिस इज अ फिश विद अ डिफरेंट कलर, एक इसका इस कलर की फिश है ये। तो इस तरीके से शुरुआती दौर में इसको डेटा फीड किया गया था, और उस डेटा के आधार पे जब अब इसने अपने आप को अपग्रेड किया, उस डेटा के उसमें इतना अधिक डेटा है तो उस डेटा के आधार पे अब वो अपने डिसीजन लेना शुरू कर दिया है। जैसे आपको एक चीज सिखाई जाती है और उस आपको क्या समझाया जाता है वो अलग चीज है, लेकिन आप अपने अंदर उस चीज को प्रोसेस करके एक डिफरेंट अवधारणा बनाते हैं, एक डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव बनाते हैं, एक डिफरेंट ओपिनियन बनाते हैं। इसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी सेम मैथोलॉजी पे काम करता है। मैं उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ में आ रही है। नाउ अगर मैं बात करूं, अब आप बोलेंगे सर हम लोग तो मीथर की कम्युनिटी है, आप ये कौन सी दुनिया में हमें लेके जा रहे हो? आप सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हो, हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या सरोकार है सर? हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी है, रोबोट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करता है, वो हिस्टोरिकल डेटा को उठाता है, ट्रेडिंग करता है, रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। हमारा उससे कोई लेन देन नहीं है सर, हमने तो एक मुश्त अपनी कम्युनिटी का पार्ट बने हैं और उसका बेनिफिट हमें मिल रहा है, हमें क्यों सीखना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? और हमारा जीवन में दूर दूर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कोई सरोकार नहीं। ऐसा बहुत सारे लोगों के जहन में इस पॉइंट ऑफ टाइम आ रहा होगा कि यार जो भाई साहब जो आप बात कर रहे हैं ना, या आप हाई एंड की बात कर रहे हैं या आप सॉफ्टवेयर की और टॉप लेवल की बात कर रहे हैं,
हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कोई सरोकार ना तो है, ना था और ना होगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज का ये जो दौर है मदहोशी का दौर है। पीपल आर नॉट अवेयर कि वो कर क्या रहे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल, आप, और ये मैं आपके लिए कह रहा हूं, ये मैं अपने लिए कह रहा हूं। कई बार हम लोग एक इंस्टाग्राम की रील को स्क्रॉल करते हैं एंड वो रील में मतलब फॉर नो रीजन दूसरी रील, तीसरी रील, चौथी रील, पांचवी रील, एंड पता चलता है 1 घंटे से हम लोग उसी कंप्यूटर में, उसी डिवाइस में लगे हुए हैं, अपने स्मार्टफोन को स्क्रॉल कर रहे हैं। ये सारी चीजें मधोसी में हो रही हैं और हम लोग धीरे धीरे उसके एडिक्शन में जा रहे हैं। अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात करें, आज की डेट में गूगल हर एक आदमी यूज करता है। एंड गूगल में जब आप कुछ लिखते हैं, जब टाइप करते हैं, तो टाइप करने से पहले ही आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। आप बोलते हैं हु इज द प्राइम मिनिस्टर, जैसे आपने लिखा, आगे लिखा इंडिया, आप कुछ भी लिखिएगा वो आपको सजेस्ट करने लग जाता है। और ऐसा आपने बहुत बार देखा होगा। आप जैसे हाउ टू, आगे खुद लिख देगा अर्न मनी, हाउ टू, जैसे आपने लिखा हाउ टू, वो आपको सजेशन दे देगा। और मोस्ट प्रोबेबली आपको सेंटेंस कंप्लीट करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप जैसे ही आप टाइप करते हैं, आपका मन पसंदीदा जो सेंटेंस है वो ऑलरेडी नीचे लिस्ट में दिखता है और आप वहां पे क्लिक करके उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। दैट इज व्हाट, क्या है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, शुरुआती दौर का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। आप YouTube पे गए, आप और मैं YouTube यूज करते हैं, आप एक मोटिवेशनल वीडियो आपने देखा, आपने एक मोटिवेशनल वीडियो देखा, और ये आपकी आदत सी हो गई है कि अब आप मोटिवेशनल वीडियो देखना आपकी आदत है। मोस्ट ऑफ द लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग में है वो इस हैबिट्स में, जनरली मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं। आपकी इस हैबिट को एआई ने ट्रैक किया। कौन सा एआई? जो यूट्यूब के लिए काम कर रहा है। उसने देखा कि इस व्यक्ति की चॉइसेस क्या हैं, किस टाइप की वीडियो ये देखता है, तो अगली बार आपके फीड में उसी टाइप की वीडियोस आनी शुरू हो जाएंगे। जो लोग गाना देखना पसंद करते हैं उनको गाने की वीडियोस आएंगी। जो लोग मोटिवेशनल वीडियोस देखना पसंद करते हैं उनके उनके उसमें देखेंगे आप, तो जो होम पेज पे सारी मोटिवेशनल वीडियोस के सजेशन होंगे। जो लोग न्यूज में इंटरेस्टेड है उनके लिए न्यूज है। तो ये क्या है? ये कोई आदमी थोड़ी बैठ के वहां पे बैठा हुआ है कि आज होसने भाई ने मोटिवेशनल वीडियो देखा तो आइए उनको कुछ 2-4 वीडियो सजेस्ट कर देते हैं। नो, एक मैकेनिज्म बैकएंड पे काम कर रहा है और ये मैकेनिज्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बताने का मकसद ये है कि आप ऑलरेडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जाने अनजाने यूज कर रहे हैं, एआई को आप जाने अनजाने यूज कर रहे हैं, या आपको यूज किया जा रहा है एआई के माध्यम से। नाउ नेक्स्ट और एक देखते हैं। व्हाट्सएप पे ऑटो रिप्लाई, आप सजेस्ट कर सकते हैं रिस्पॉन्स को। व्हाट्सएप पे ऑटो रिप्लाई होता है, आप एक मैसेज आपने डाल दिया एंड इफ समबडी इज कॉन्टेक्टिंग यू, खट से वो मैसेज उसको चला जाएगा। ये कैसे कर रहा है? ये सारा सारा सॉफ्टवेयर एआई का है। उसको इंस्ट्रक्शंस मिले हुए हैं कि जब भी कोई हाय मुझे भेजेगा, आप उसको ये मैसेज भेज दीजिएगा, हाय आई एम वीरेंद्र सुजवान, आई एम अ कंसल्टेंट, आई एम बिजी राइट नाउ, आई विल गेट बैक टू यू और माय टीम विल कॉन्टेक्ट यू। इस टाइप से कुछ भी एक ड्राफ्टिंग आपकी होती है। तो इस तरीके से ऑटो रिप्लाई जो होता है वो व्हाट्सएप के अंदर आप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। आप नहीं कर रहे हैं तो कोई ना कोई आपके सर्कल में कर रहा होगा। जब हम किसी को मैसेज भेजते हैं, रात को 12 बजे भी मैसेज भेज रहे हैं, 1 बजे भी मैसेज भेज रहे हैं, उस केस में भी रिप्लाई आ रहा है कि आई एम स्लीपिंग राइट नाउ एंड आई विल गेट बैक टू यू इन द मॉर्निंग। वो इस टाइप का मैसेज कौन भेज रहा है? वो मशीन भेज रही है, वो एआई भेज रहा है। इसी तरीके से अगर हम बात करें, फेसबुक इंस्टाग्राम पे आप जाते हैं और वहां पर अगर आप कुछ चीजों को लाइक करते हैं, अभी आपने थोड़ी देर पहले अमेजोन पे आप गए थे, वहां पर आपने एक शर्ट परचेज करने का सोचा एंड देन परचेज करते, मतलब करने करने के बारे में सोचते सोचते आपका मूड हुआ नहीं यार फिर कभी देखेंगे, आप वो फाइनल डील को क्लोज नहीं किया आपने, अब वापिस आ गए। थोड़ी देर बाद देखते हैं कि आपके फेसबुक पे और आपके इंस्टाग्राम पे वो ऐड आनी शुरू हो गई, शर्ट्स के, अच्छे अच्छे फैब्रिक की शर्ट, अच्छे अच्छे ब्रांड की शर्ट ऐड आनी शुरू हो गई। और तो छोड़िए, आप अपने घर में डाइनिंग टेबल पे बैठ के अपनी फैमिली से कुछ डिस्कशन कर रहे हैं किसी मुद्दे पे। वो मुद्दा क्या है? आपकी एक फैमिली कार आप परचेज करना चाहते हैं और यू आर प्लानिंग टू बाय अ फैमिली कार।
एंड योर फादर, योर मदर, योर वाइफ और किड्स, दे आर सजेस्टिंग कि ये वाला गाड़ी अच्छा होता है डैडी, भैया ये वाला गाड़ी अच्छा होता है, आपकी दीदी बोल रही है कि ये वाली गाड़ी ले, ये बजट में भी है, ये फ्यूल की भी एफिशिएंसी इसकी अच्छी है। अब ये डिस्कशन कहां पर हो रहा है? फैमिली के बीच में, फैमिली के बीच में हो रहा है और आपके घर के अंदर हो रहा है। नोबडी इज अराउंड, किसी को कुछ नहीं खबर है, लेकिन आपकी दीदी, मम्मी, वाइफ, पत्नी, हस्बैंड, जो भी फैमिली के मेंबर्स हैं, उनके फोन में इंटरनेट ऑन है। अब क्या हुआ? अब इनमें से जितने लोग हैं अपने इंस्टाग्राम पे किसी वेबसाइट को खोलेंगे, वहां पर गाड़ी की एड आनी शुरू हो जाएगी, उसी बजट के दायरे की एड, जिस बजट के दायरे की आप सोच रहे हैं। तो कई बार ऐसा लगता है कि यार ये कोई कोई दैविक शक्ति है जो मुझे वॉच कर रही है, एंड वॉट एवर फीलिंग इज जनरेटिंग इनसाइड मी, जो भी मैं सोच रहा हूं उसका रिफ्लेक्शन मेरे आसपास दिखना शुरू हो जाता है। मतलब वो वही एड मेरे को क्यों आनी शुरू हो जाती है? बिलीव मी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रहा है, जो आपके फोन के साथ है, आपके स्मार्टफोन स्मार्टर देन यू, वो आपसे भी ज्यादा स्मार्ट है। आपका फोन लिसन कर रहा है एंड वो उस डेटा को आपकी कन्वीनियंट के हिसाब से आगे फॉरवर्ड कर रहा है। एंड वो लोग जिनके प्रोस्पेक्ट्स आप हो सकते हैं, जिनके क्लाइंट्स आप हो सकते हैं, वो आपको वो एड दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से एआई का हम लोग यूज कर रहे हैं। स्मार्ट वॉच आपके स्टेप्स को काउंट कर रही है। स्मार्ट वॉच इज ऑल्सो यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और एप्पल स्मार्ट वॉच तो आपके हार्ट बीट को, एंड मे बी कभी भी कुछ ऐसा कोई इस टाइप की परिस्थिति बन सकती है, तो उसको हमेशा इंडिकेशन आपको देती है। तो ये सारी चीजें क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि आज की डेट में हर एक काम के अंदर एआई की इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है। और अगर एआई की अंडरस्टैंडिंग आज आपको नहीं हुई, तो यू विल बी डेफिनेटली आउट ऑफ द गेम। आप इस खेल से बाहर हो जाएंगे, एंड देन यू विल बी लाइक, इस तरीके से आप बोल रहे होंगे कि उदाहरण दे रहे होंगे कि हमारे सामने सब हुआ है लेकिन अब करें क्या? तो दोस्तों, मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि आज आपको समझना पड़ेगा। आज अगर आप इसको समझेंगे, आज अगर आप इसको समझेंगे, तो ये आपके लिए आने वाले समय में बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। मैप, गूगल मैप, मुझे नहीं लगता इस कम्युनिटी के अंदर जितने लोग यहां पर हैं, कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा जो गूगल मैप यूज नहीं करता होगा। आज की डेट में वो पनवाड़ी वाला खोखा जो होता था उससे पूछते थे, कभी किसी रिश्तेदार के घर में जाते थे। आज पूछने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली, आप एक अनजान शहर में जा रहे हैं जहां पर आपको कोई नहीं जानता, आप सिर्फ अपने उस प्रोस्पेक्ट्स को या फिर उस रिलेटिव को बोलते हैं कि मुझे अपना करंट लोकेशन भेज दीजिए, और आप अपने जीपीआरएस में, मैप के अंदर उस लोकेशन को डालते हैं, एंड वो आपको द मोस्ट कन्वीनियंट वे से लेके जाता है उस लोकेशन तक। कई बार अगर आप गलत मुड़ जाते हैं तो वो आपको क्या करता है? डायरेक्शन देता है, यू टर्न लीजिए, आपको ये बताता है कि इस रूट पे इतना ट्रैफिक है, इस रूट पे ऐसा है। तो ये सारी चीजें क्या है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो हम अपने रोजमर्रा के जीवन में यूज कर रहे हैं, और इनके बिना जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। अभी तक तो बात थी ये अच्छी चीजों की, लेकिन अभी बात ये है, एक ब्रेकिंग न्यूज है, जो ये है कि आने वाले टाइम में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस लेवल पे हाई हो जाएगा कि आप को रिप्लेस करने की तैयारी में एआई है। रोबोटिक चीजें आ रही हैं, रोबोट्स आ रहे हैं, एंड ये बोट जो हैं, ये रोबोट जो हैं, ये ह्यूमंस को भी उनके इमोशंस के साथ रिप्लेस करने का दम रखते हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। दोस्तों, आज अगर आपने एआई को नहीं समझा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नहीं समझा, तो ये प्रोजेक्शन है आने वाले समय के लिए कि चाहे वो एक मजदूर हो, जो सबसे बॉटम की इकाई होती है, मजदूर, लेबर, एंड चाहे वो टॉप आईटी के प्रोफेशनल्स हों, ऐसे लोग जो ये सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, इनकी जॉब खतरे में है। इनको रिप्लेस करने की तैयारी में एआई है। एंड आने वाले 2040 तक का प्रोजेक्शन है, 2040, 46%, अप्रोक्सीमेट 50% लगा लो, 46% ऑफ द जॉब बचेंगी ही नहीं बिकॉज ऑफ एआई। अब पहले ही अनएम्प्लॉयमेंट इतना है,
अब अनएम्प्लॉयमेंट इतना है और ऊपर से मजदूर से लेकर बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े आईटी प्रोफेशनल्स की जॉब पे क्वेश्चन मार्क लग रहा है। तो ऐसे में वही व्यक्ति सरवाइव करेगा जो एआई की अंडरस्टैंडिंग रखेगा। मैं ये मानता हूं कि यहां पर जितनी कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, सभी लोगों का डिफरेंट बैकग्राउंड हो सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो यू नो छोटे कस्बे से आ रहे हैं, कम पढ़े लिखे हैं। मेरी बातों को अदरवाइज मत लीजिएगा, बट ड्यू रिस्पेक्ट आई एम सेइंग, बड़े सम्मान के साथ मैं बोल रहा हूं। बावजूद इसके उनको ये चीज समझनी पड़ेगी, इस चीज को सीखना पड़ेगा, और ये मीठे जहर की तरीके से आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है। एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे हम लोग आज से 15-20 साल पहले स्मार्टफोन हमारे लिए करिश्मा हो सकता था। हम उसको समझते नहीं थे, अरे कैसे चलाएंगे इसको, इसमें तो कोई कीपैड भी नहीं है, ए टू जेड कहीं लिखा हुआ दिख नहीं रहा, इसको हम लोग कैसे चलाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोगों का चैलेंज रहा होगा। आज एक मजदूर से लेके, एक रिक्शे वाले से लेकर एक बड़े से बड़े आदमी तक, हर एक आदमी स्मार्टफोन को यूज कर रहा है। ये कैसे, वही अडॉप्टेबिलिटी है, ये स्वीकार्यता है। तो ये स्वीकार्यता हमें लेनी पड़ेगी। मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहूंगा। कहानी ये है, और आपको समझ में आएगा कि मैं कहानी आपसे आपको क्यों शेयर कर रहा हूं। कहानी ये है कि एक बार ना एक गुरुजी जो है, एक घर का दरवाजा नॉक किया, भिक्षाम दे, भीख मांगने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए। तो अंदर से आवाज आई कि बाबा, घर में कुछ नहीं है देने के लिए, घर में कुछ नहीं है देने के लिए। बाबा ने फिर भी कहा, बेटा बाहर तो आओ। कह रहे, बाबा है ही कुछ नहीं। अरे कुछ तो होगा। बाबा है ही कुछ नहीं। कह रहे, बाहर तो आओ। अरे बाहर उठ के आओ तो सही, मैं जब नहीं है तो इट्स ओके, लेकिन बाहर तो आओ। ये बाबा ने कहा। अब वो लड़का मे भी सो रहा होगा, मे भी कुछ काम कर रहा होगा, आया ढीला ढाला सा। बोला, बाबा बोला ना आपको कुछ है नहीं देने के लिए। बोला, बेटा ये मिट्टी पड़ी हुई है ना, ये मिट्टी तेरे सामने, ये मिट्टी दे दे, एक मुट्ठी भर के मिट्टी दे दे मुझे। अब उसने क्या किया, बोला ये बाबा बड़ा पागल है, उसने मुट्ठी भर के और उसको दे दिया, बाबा के कमंडल में डाल दिया। बाबा ने शुक्रिया अदा किया, जिंदा रहे बच्चा, ऐसा आशीर्वाद जो भी, जैसे आपने देखा होगा फकीर और साधु लोग कैसे आशीर्वाद देते हैं, वो आशीर्वाद दे के और चल पड़ा अपनी राह पे। पीछे पीछे उसके चेले भी हैं। अब थोड़ी देर बाद चेले चेले को बड़ा गुस्सा आया, कहते गुरुजी, वो मिट्टी, उसने मुट्ठी भर मिट्टी आपके कमंडल में डाल दी, क्या तरीका, मैं कुछ समझ नहीं पाया, क्यों आप मतलब ऐसा करने की जरूरत क्या थी। बोला, बेटा मैं इसको ना देने की आदत में लाना चाहता हूं। आज मैं अगर ऐसे आ जाता ना, इसने अंदर से आवाज लगाई और उसने कहा कुछ नहीं है देने के लिए, और ये हिला नहीं अपनी जगह से, तो मैं आ सकता था, इट वॉज ओके। लेकिन कल को अगर इसके पास कुछ ऐसा होगा भी देने के लिए, कैपेबल भी होगा, तब भी अंदर से आवाज लगा देगा कुछ नहीं है गुरुजी, और हमें ऐसे मूव करना पड़ेगा बिकॉज इसको आदत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे में मैं इसको आदत डालना चाहता हूं। आज इसने उठ के मुझे मिट्टी दी है, अगर इस आदत में आ जाएगा, तो कल को जब इसके पास कुछ होगा तो वो देने की भी एक कोशिश करेगा, वो देने की भी बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि ये हमें भिक्षा देगा। सेम रूल एप्लीकेबल है आपके और मेरे ऊपर भी। ये जो आज की कॉल है, ये हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव ना लगे, लेकिन ये आदत डालने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझने की जरूरत है। बेशक कम ही सही, आप ऑलरेडी उसको यूज कर रहे हैं, अभी तक कहीं ऐसा ना हो कि ये आपको यूज करना शुरू कर दे। बेटर ये है कि हम इसकी अंडरस्टैंडिंग ले और इसको खुद यूज करें। तो दोस्तों आते हैं वापस मुद्दे पे। तो ब्रेकिंग न्यूज ये है कि आज की डेट में बहुत बड़ा चंक जो है जॉब का, वो जा रहा है। मैं इस रिसर्च पे बात कर रहा था, और किसी एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं, वो ये कह रहे थे कि मजदूर जो है ना, सबसे छोटी बॉटम की यूनिट है लेबर, वो लेबर को भी रिप्लेस करने की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तैयारियां हैं। आपको एक 3 डायमेंशनल नक्शा बना, उस नक्शे के हिसाब से कौन सी दीवार कहाँ उठेगी, उसमें रत्ती भर का भी फर्क होने वाला नहीं है। क्या कंपोजिशन बनेगा सीमेंट का, रोड़ी का, बदरपुर का, वो सारे कंपोजिशंस को, ये सारी चीजें एआई के माध्यम से हो रही हैं, और उसमें करेक्शन, यानी किसी टाइप की गलती की, किसी टाइप की चूक की गुंजाइश ऑलमोस्ट जीरो है। तो ऐसे में
बॉटम लेवल से लेकर ऊपर तक की जॉबों के खतरे हैं। और यहां पर एक बड़ा वो है कि ये कंफर्म किया कि एआई जो है बड़ी बड़ी कंपनीज की हायरिंग को इम्पैक्ट कर रही है। जहां पर कस्टमर केयर बैठाए जाते थे और लगातार कॉलिंग का जवाब देने के लिए वहां पर बोट जवाब दे रहे हैं। बोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड बोट उसका आंसर कर रहे हैं। तो जो कस्टमर केयर इंडस्ट्री है उसमें एक बहुत बड़ा इंपैक्ट नजर आएगा आपको। इसके अलावा हेल्थ की इंडस्ट्री आज की डेट में आपके डेटा के बेसिस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये बता सकता है, ये ऑलरेडी हो चुका है, ये बता सकता है कि आपका आपका शारीरिक स्तर क्या है। यानी आपका बीमारी का कोई स्टेटस तो नहीं, कोई सिम्टम्स तो नहीं है आपकी बॉडी के अंदर। और आने वाले टाइम में आज के स्तर पे डाउन द लाइन 10 साल बाद कौन सी बीमारी पॉसिबल हो सकती है। आज की डेट में आंखों के ऑपरेशन से लेकर ये सारी चीजें मेडिसिन मेडिकल के फील्ड के अंदर एआई को पूरी तरीके से यूज किया जाने लगा है। और तो और आप एक गूगल करके देखिएगा, amazon ने एक ऐसा डस्टबिन बनाया है जो एआई बेस्ड है। तो अभी देखिए, जैसे मान लीजिए, हालांकि ये अभी हमारे इंडिया के लिए थोड़े दूर की कौड़ी है, लेकिन आने वाले टाइम में ये बहुत कॉमन हो जाएगी। स्मार्टफोन हमारे पास डेफिनेटली 10-15 साल बाद आए। बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा पहले हो जाता है। जापान के अंदर, यूएस के अंदर यहाँ पर ये टेक्नोलॉजी पहले इंप्लीमेंट हो जाती है। तो उन्होंने क्या किया, एक डस्टबिन बनाया और वो एआई इनेबल्ड डस्टबिन है। आपने कुछ चीज ऑर्डर की, अभी जनरली क्या होता है, जो उसके अंदर खाद्य पदार्थ है या व्हाटएवर जो भी सामान है, जो आपका ग्रोसरी है, वो आपने यूज की और उसके रैपर को फिर कहाँ फेंक दिया, डस्टबिन में फेंक दिया। वो किसी भी एंगल में पड़ा हो उसको स्कैन करेगा, उसके क्यूआर कोड को, एंड उसको ये पता चल गया कि अब ये खत्म हो गया है, तो वो डस्टबिन से ही रीऑर्डर हो जाएगा। वो इस टाइप से इंटीग्रेशन है सॉफ्टवेयर का। मेरी आज की डेट की बातें जो हैं ये काल्पनिक साबित हो रही हैं, लेकिन एआई कोई भी जीवन का ऐसा हिस्सा नहीं है जहां पर आपको एआई नहीं नजर आएगा। इंडिया के अंदर, दिल्ली के अंदर बहुत सारे घर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी मेड को हटा दिया और एक एआई मॉपिंग मशीन है, वो पोछा लगाने की मशीन है। वो 5-7 हजार से लेकर 20 हजार के अलग अलग वेरिएंट में आ जाएगी। आप गूगल करके देखिएगा, वो मशीन आपके घर का पोछा ऊंचा सब कुछ सफाई वफाई खुद करेगी। और तो और दिल्ली के अंदर परसों में एक यहाँ पे रेस्टोरेंट है बीकानेर वाला, वहां पर गया और वहां पर हमने अपना ऑर्डर प्लेस किया। थोड़ी देर बाद एक रोबोट आया और उस रोबोट ने हमें डिलीवर किया। तो सिंपली वो वो आपने अपनी जो आपकी बिलिंग का स्लिप है उसको उस पर स्कैन किया, वहां पे डिलीवर कर देगा। तो इस तरीके से एक सारी चीजें हमारी लाइफ को इम्पैक्ट कर रही हैं सर। आज की डेट में अध्यापकों को रिप्लेस करने के लिए रोबोट काम करना शुरू कर दिए हैं। तो आने वाले टाइम में अध्यापकों को छुट्टी भी चाहिए, या कोई भी इंप्लॉय वो छुट्टी भी करता है, होली दिवाली के त्योहार, उसको कभी कभी ऑफिस पॉलिटिक्स भी होती है, बहुत सारी चीजें कॉर्पोरेट्स के अंदर होती हैं, उन सारी चीजों से छुटकारा हो जाएगा। बड़ी बड़ी कंपनीज का बहुत बड़ा कॉस्ट कटिंग होता है इन एआई के टूल्स के माध्यम से, एआई की इंटेलिजेंस और इस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए। तो ऐसे में ये गाज जो गिरेगी ये हमारे ऊपर और हमारे आसपास के जो हमारे रिलेटिव हैं, हमारे बच्चे हैं जो जॉब कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनके ऊपर गुजरने वाली है। दोस्तों, एक टाइम पे कहा जाता था कि दुनिया के जो सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले लोग हैं जॉब के अंदर, वो आईटी बेस्ड सेक्टर को माना जाता था। आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स द मोस्ट पेड प्रोफेशनल होते थे। आज की डेट में ऐसे ऐसे एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर आ चुके हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट आपने बतानी है और वो आपके लिए कोडिंग तैयार कर देंगे, वो आपके लिए कोडिंग कर देगा। तो ये निवेदिया के सीईओ हैं, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो एआई के लिए हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर तैयार करती है। ये कहते हैं कि आने वाले टाइम में कोडिंग सीखने की जरूरत नहीं है। जब आज की डेट में वो तो आईटी इंजीनियर बनी है, तो आने वाले टाइम में कोडिंग सीखने की जरूरत नहीं है। कोडिंग का काम ये एआई खुद ब खुद करेगी, और वो भी चुटकी बजाते ही। आपने सिर्फ उसको अपना फरमान देना है कि मुझे ये रिक्वायरमेंट है, और ये आपके लिए कोडिंग कर देगी। तो कहने का मतलब ये है कि कहां पर हम लोग सुरक्षित हैं। हम लोगों को रिप्लेस किया जा सकता है, आपकी नौकरी, आपका प्रोफेशन खतरे में हो सकता है अगर आपको एआई का नॉलेज नहीं है तो।
तो इसलिए एआई को समझने की जरूरत है। आइए चलते हैं नेक्स्ट उस पे, और अब हम बात करेंगे कि हम यहाँ पर क्यों हैं। मैं आपको यहाँ डराने के लिए नहीं बुलाया है, और मैं ये भी नहीं मानता हूं कि हमें बहुत ज्यादा उसके ऊपर सोचने की जरूरत है। मे बी अभी 2 4 5 6 साल बाद आपको इसका परछाई, इसका रिफ्लेक्शन नजर आना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहां पर हम लोग इसलिए हैं कि हमें कुछ चीजें सीखनी है। हम यहां पर एआई को अपने रिप्लेसमेंट के तौर पे नहीं देख रहे हैं, हम एआई को एक हेल्पर के तौर पे देख रहे हैं। मैं जानता हूं कि अगर हम एआई को सही तरीके से यूज करें तो वो एक बेहतरीन सर्वेंट साबित हो सकता है। अगर वो एक बेहतरीन सर्वेंट साबित हुआ तो आपके सर्वेंट की नौकरी तो गई ना। तो अगर आप सीखते हैं तो आपका बेनिफिट है, अदरवाइज आपको रिप्लेस किया जा सकता है। तो यहां पे नो रिप्लेसमेंट। ये अगर एआई की मैं बात करूं तो ये आपकी हेल्प के लिए हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं, और ये किस तरीके से, क्योंकि मैंने वो साधु वाली कहानी जो सुनाई कि एक मुट्ठी आपको मिट्टी दी जा रही है भिक्षा में, तो यहां पर आप ये समझिएगा कि हम बहुत ज्यादा इसको टेक्निकल एस्पेक्ट पे नहीं देखेंगे। हम ये देखेंगे किस तरीके से एआई मेरी मदद कर सकता है, और किस तरीके से मैं अपना टाइम बचा सकता हूं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों से प्रॉस्पेक्टिंग कर सकता हूं, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात कर सकता हूं। इसके लिए आपको टेक्निकल एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, और यहां तक आते आते आप इस बात को समझ चुके होंगे कि नो टेक्निकलिटीज, यहां पर किसी टाइप की टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व नहीं है। आप गूगल मैप यूज कर रहे हैं, चाहे पढ़े लिखे हैं या नहीं है, गूगल मैप यूज कर रहे हैं, आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, आप पढ़े लिखे हैं नहीं पढ़े लिखे हैं, टेक्की है नहीं है, आप फिर भी उसको यूज कर रहे हैं। तो द थिंग कि आपको टेक्निकल एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है एआई को यूज करने के लिए। ये आपको, आपके समय को बचाएगा, और आप मैक्सिमम लोगों से कनेक्ट हो पाएंगे, और ये आपकी हेल्प के लिए यहां पर है। तो यहां पर हम लोग कुछ बात करेंगे, व्हाई यू शुड यूज एआई। आपको एआई क्यों यूज करना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग मैसेज नहीं राइट करते हैं। आपने जो मैसेज राइट किया वो प्रोफेशनलिज्म उसके अंदर नहीं होता है। तो राइट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड टू गेट कनेक्टेड विद समवन प्रोफेशनली। अगर आप किसी से भी बात करते हैं और अगर उसमें प्रोफेशनलिज्म नहीं है तो शायद वो बातें आगे नहीं बढ़ती हैं। तो एक राइट मैसेज लिखने के लिए हम एआई को यूज कर सकते हैं। हम एआई को यूज कर सकते हैं टाइम को बचाने के लिए। जो जो चीजें हमें ब्रेन स्टॉर्मिंग में लगानी है, यार ये मैसेज सही नहीं है, हम उसको बोल सकते हैं किस तरीके से उस मैसेज को लिखा जाना है, और हम फॉलो अप कर सकते हैं ज्यादा ज्यादा लोगों को। तो मैं आपको बता दूं, ये सीरीज की पहली ट्रेनिंग है। तो इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम एडवांस होते चले जाएंगे वैसे वैसे आपको थोड़ा थोड़ा टेक्निकलिटीज को समझने की जरूरत पड़ेगी, और फिर आप जितने एडवांस में जाएंगे डेफिनेटली उसके बड़े बेनिफिट्स होंगे। तो आने वाले टाइम में अब इसीलिए इस मीटिंग का अटेंड करना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है, तभी आप अगले वाले मीटिंग को, अगले वाली ट्रेनिंग को समझ पाएंगे। तो यहां पर इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, और हम लोग कंसिस्टेंट रह सकते हैं, जो जनरली हम लोग मिस करते हैं। और वो प्रॉपर कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन हम अपनी टीम के साथ और अपने प्रोस्पेक्ट के साथ बना के रख सकते हैं ना। अब बात आती है कि एआई की दुनिया के अंदर ना, एनवीडिया जैसी कंपनियां जो बिलियंस ऑफ डॉलर का वर्थ रखती हैं, तो इसका मतलब ये है कि ऐसे टूल्स हैं मार्केट के अंदर, ऐसी सॉफ्टवेयर्स हैं मार्केट के अंदर जिसके लिए, जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, जिसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, आपको पे सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। एंड उसके लाइव एग्जांपल हमारा प्रोबोट एक्स है। आपको $99 से लेके $399 के सब्सक्रिप्शन लेने पड़ते हैं, तब जाके आप उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कैपेसिटीज को, उसकी इंटेलिजेंस को, उसकी हार्ड वर्क को, उसको यूज कर पाते हैं, तब वो आपके लिए एक रेवेन्यू जनरेट करता है विद द विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस डेटा, जैसे आप सभी लोगों को मालूम है। अब ऐसे में बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं जो, जिसके लिए आपको कीमत अदा करनी पड़ेगी, और वो कीमत बहुत बड़ी नहीं होती है। $100 मान लीजिए आपको महीने का देना है, तो बट $100 अगर आप महीने का देते हैं तो $100 का महीने का देने का मतलब ये है कि आप एक अच्छा खासा 8 10 15 20 एम्प्लॉय का सैलरी बचा सकते हैं। तो इट इज वेरी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। लेकिन यहां पर अभी मैं आपको केवल फ्री टूल्स की बात करूंगा, वो टूल्स
जिसपे आप आज की डेट में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जिसको आप यूज कर सकते हैं अपने घर में बैठ के। बेस्ट पार्ट है कि आपको लैपटॉप की भी जरूरत नहीं है, आपको कंप्यूटर की भी जरूरत नहीं है, आपको उसकी भी जरूरत नहीं है, किसी टाइप के एक्सपेंसिव गैजेट की जरूरत नहीं है। तो आपके स्मार्टफोन पे भी आप उनको यूज कर सकते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें तो अलग अलग कामों के लिए आप यूज कर सकते हैं, जैसे चैट चैट जीपीटी आप यूज कर सकते हैं। चैट जीपीटी आप यूज कर सकते हैं मैसेज को राइट करने के लिए, स्क्रिप्ट को राइट करने के लिए। आप यूज कर सकते हैं कैनवा एआई आपके सोशल मीडिया पोस्ट को तैयार करने के लिए। बीइंग अ नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल, आपको इस एस्पेक्ट को नहीं भूलना चाहिए कि आज की डेट में जो एक बड़ा परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है वो सोशल मीडिया को यूज करता है, और हमेशा करोड़ों लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। ऐसे में एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है सोशल मीडिया से बिजनेस निकालने का। एंड उसके लिए अगर आप हैंकी पैंकी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी कोई पोस्ट डालते हैं तो वो आपका इंप्रेशन खराब करती है। इससे अच्छा आप ना डालें, इससे अच्छा आप ना पोस्ट करें, इससे अच्छा आप वहां पे प्रेजेंट ही ना रहें, अपने अकाउंट को डिलीट करते हैं, बजाय इसके कि आपकी जो प्रोजेक्शन है वो अनप्रोफेशनल हो जाए। तो लोग आपको वहां पर देखते हैं। एंड सोशल मीडिया में आपको सेल्स हो ना हो, प्रोस्पेक्टिंग हो ना हो, आपका प्रमोशन, आपका ब्रांड बिल्डिंग का एक बहुत बड़ा साधन होता है सोशल मीडिया। एंड उसके लिए कैनवा एआई की मदद से आप बहुत सारी चीजें तैयार कर सकते हैं। उसके अलावा fireflies.ai, इनको आप अपने लेवल पे चेक कीजिएगा। आप अपने रिकॉर्ड्स को रख सकते हैं वहां पर और उनको समराइज कर सकते हैं दोस्तों, उसको समराइज कर सकते हैं। यहां पर अगर हम बात करें, आपकी मीटिंग को समराइज कर सकते हैं। आपने मीटिंग ली और उस मीटिंग के पूरे कंटेंट्स को वो कुछ पॉइंट्स में आपके सामने हाजिर कर सकता है और सारा पूरा पूरा ग्रुप आपका कनेक्टेड रह सकता है। इसी टाइप से आपने मान लीजिए ये वीडियो मैंने फेसबुक पे यूट्यूब पे अपलोड किया, इस वीडियो को मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया। एंड उस अपलोडिंग के बाद वो वीडियो मान लीजिए 1 घंटे का है। अब वो 1 घंटे का वीडियो, आप बोलते हैं सर 1 घंटे का टाइम तो है नहीं, तो ऐसा सॉफ्टवेयर आपके पास होना चाहिए जो आपको समराइज कर दे उस पूरी वीडियो को। उस वीडियो की एक समरी आपके पास आ जाए रिटर्न में, जहां पर मेन मेन पॉइंट्स को आप समझ पाए और आपको पूरी वीडियो को वॉच करने की जरूरत नहीं है। यानी आप अपने टाइम को बचा सकते हैं। तो ये टूल आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जिसका नाम है आई थिंक नेट जीपीटी करके है, मैं अभी आप नॉट जीपीटी के नाम से वो टूल अवेलेबल है। वो मैं आपको उसका लाइव डेमो आपको देने वाला हूं अभी। तो यूट्यूब की समरी को आप ले सकते हैं। उसके अलावा यहां पर इन सारे टूल्स को, द बेस्ट पार्ट इज ये सारे के सारे टूल्स फ्री ऑफ कॉस्ट है और आपके लिए एक प्रैक्टिस ग्राउंड साबित हो सकते हैं एआई की प्रैक्टिस के लिए और अपने लिए प्रोडक्टिविटी और उस टाइप की प्रोडक्टिविटी की एक्टिविटीज को बनाने के लिए। तो यहां पर अगर हम बात करें तो पहले हम चैट जीपीटी की बात करेंगे। तो आप एक फॉलोअप मैसेज लिख सकते हैं अपने कस्टमर को। एंड यहां पर आप लिख सकते हैं वेलकम मैसेज आपके टीम मेंबर्स को। आप लिख सकते हैं इंस्टाग्राम का कैप्शन, आप लिख सकते हैं फेसबुक की डिटेल्स और सारी चीजें। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो मैं आपको लेके चलता हूं, मैं आपको इस मैं लाइव लेके चलता हूं आपको। और पिछली बार बहुत इंप्रेसिव तरीके से अनुराग सर ने आपको बताया था किस तरीके से आप रोबोट एक्स का एक वो दे सकते हैं वहां पर, किस तरीके से प्रोबोट एक्स में आप बता सकते हैं कि एक प्रोजेक्शन दे सकते हैं कि अगर एक आदमी गाड़ी खरीदने की सोच रहा है तो अगले 5 साल के लिए उसको अगर गाड़ी लेनी है, दूसरे साल में, तीसरे साल में, चौथे साल में, तो कंपाउंडिंग के हिसाब से कितना पैसा उसको आज की डेट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वो कितना अच्छा तरीके से उन्होंने एक प्रोजेक्शन आपको दिया था। मदद ली थी चैट जीपीटी की। अब चैट जीपीटी को आपने खोला, आई थिंक स्क्रीन आपके सामने विजिबल होगी। अगर किसी टाइप का कोई यस गुरु जी, स्क्रीन विजिबल है। तो मुझे बताइएगा ना। आपने चैट जीपीटी खोला एंड चैट जीपीटी में आपने ये बोला कि मेरा एक प्रोस्पेक्ट है, उस प्रोस्पेक्ट ने आज जूम अटेंड किया। अब दिक्कत क्या होती है, पहली बात तो आप खुद
बीओपी में नहीं आते हैं। दूसरी बात, आप किसी को इनवाइट नहीं करते हैं। अगर आपने किसी को इनवाइट कर भी लिया तो वो व्यक्ति आता नहीं है, और अगर आता है तो उससे आपका कम्युनिकेशन नहीं होता। तो ऐसे में मेरे दोस्त, जरूरत है आपके परफेक्ट कम्युनिकेशंस की। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं और बड़े ध्यान से सुनना इस बात को, कि नॉट कम्युनिकेटिंग इज नॉट कम्युनिकेटिंग, इट इज मिसकम्युनिकेटिंग। नो कम्युनिकेशन मीन्स मिसकम्युनिकेशन। अगर आप मिसकम्युनिकेशन कर रहे हैं, अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, तो आप मिसकम्युनिकेट कर रहे हैं। तो जब अगर मैं यहां पे बोलूं, तो आप उसको सिचुएशन दीजिए। सिचुएशन जैसे सर ने भी आपको बताया था, आप यहां पे लिखिए, एक्ट एज एज अ नेटवर्क नेटवर्किंग प्रोफेशनल, ड्राफ्ट अ मैसेज ड्राफ्ट अ मैसेज फॉर माय prospects who attended BOP yesterday। ठीक है। उस जिसने बीओपी अटेंड की yesterday, ask him feedback। अब यहां पर आपने उसको बोला कि भाई मेरे को इस तरीके से आपने ये करना है। तो यहां पर आपको, मेरा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है तुमसे, यहां पर आपको वो देगा, हाय। यहाँ पे मैंने राजू यादव जी ने मेरा मेरा मीटिंग अटेंड किया था, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, हाय राजू यादव जी, आई होप यू आर डूइंग वेल, थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम एंड अटेंड माय बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन यस्टरडे, इट वाज प्लेजर हैविंग यू विद अस। कल अब मैं बोलता हूँ यार, आप ही बोलेंगे सर सुनो ना, ये अच्छी बात है, लेकिन मेरे लोग तो हिंदी में समझते हैं, ये उनको इंग्लिश नहीं आता, तो आप इसमें इन आपने सीधा लिखना है, इन हिंदी प्लीज। आप सिर्फ इतना लिखिए, और ये क्या करेगा, ये आपको हिंदी में लिख देगा। और ये हिंदी में क्या लिखेगा, कल मीटिंग में शामिल होने के लिए धन्यवाद। इतना फॉर्मल भी होने की जरूरत नहीं है, आप बोल दो मेक इट शॉर्ट, मेक इट शॉर्ट, जस्ट लाइक अ मैसेज। अब ये क्या करेगा, इसको छोटा कर देगा, नमस्ते, नमस्ते राजू यादव जी, कल बीओपी सेशन अटेंड करने के लिए धन्यवाद, कैसा लगा आपको, आपकी राय जानना चाहता हूं, अगर कोई सवाल हो तो बेझिझक पूछ सकते हैं, धन्यवाद। हो गया। तो कितना क्रिस्पी सा मैसेज। अब जनरली क्या होता है कि मैंने आपको बताया बहुत सारे बैरिकेड्स हैं, हम खुद नहीं आते, हम अपने लोगों को इनवाइट नहीं करते, वो आते हैं तो हमें पता ही नहीं कौन आया कौन गया। आपने क्या किया, बम्बारमेंट कर लिया अपने उस मैसेज को, अलग अलग ग्रुप्स में कुछ लोग जुड़े भी, कुछ लोग आए भी, बीओपी अटेंड भी किया, लेकिन वो अनाथ और असहाय के तौर पे रहे, भला उनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो यहां पर इस तरीके से आप ऐसा कर सकते हैं। अब आपका सवाल ये भी होगा कि सर, हमें तो आपने तो लिख दिया कि भाई आपने जो प्रॉम्प्ट डाला वो मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है सर, वो तो इंग्लिश में आपने डाला, आप हिंदी में कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो आप यहां पे लिख सकते हैं, मैं ऐसे एक नेटवर्कर हूं, ऐसा तो लिखा जा सकता है, मैं एक नेटवर्कर हूं, मेरा एक गेस्ट बोलता है उसके पास पैसे नहीं है ज्वाइन करने के लिए, ऐसा आप लिख सकते हैं। एक ऐसा एक ऐसा फॉलो अप मैसेज हिंदी में हिंदी में बनाए जो उसको कन्विंस कर सके। अब ये आपने बोला,
कोई भी एक चैलेंज था आपको, आप देखिए कितना अच्छा वो देगा। बिल्कुल आप क्या बोलेंगे, राजू यादव ने मेरे को बोला था कि मेरे पैसे नहीं है, तो मैं उनको लिखूंगा, मैं आपकी स्थिति को समझता हूं, ये सच्चाई ये है कि आजकल ज्यादातर लोगों के पास पैसे की कमी है, इस वजह से ऐसे मौके छोड़ देते हैं, जबकि यही मौका आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर आप सच में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो यही समय है खुद पर भरोसा करने का। शुरुआत हमेशा मुश्किल होती है, लेकिन यही पहला कदम आगे का रास्ता खोलता है। मैं आपके साथ हूं, चलिए मिलकर कोई रास्ता निकालते हैं। क्या हम बात कर सकते हैं? ये आप बोलते हैं इसको थोड़ा छोटा करें, तो ये क्या करेगा? नमस्ते, मैं समझ सकता हूं। अब इसने क्या किया, उसको उसी मैसेज को छोटा कर दिया। मैं समझ सकता हूं कि पैसे की कमी की चुनौती हो सकती है, लेकिन कभी कभी वही मौका जिसे हम छोड़ते हैं हमारी जिंदगी बदल सकता है। अगर आप सच में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो चलिए मिलकर कोई रास्ता निकालते हैं, बात करें। आप इस तरीके से कोई भी, मतलब आपने कोई मैसेज डालना है आपकी टीम में, आप लिखिए, मेरी मेरी टीम में उसने जी एक न्यू व्यक्ति जुड़े हैं, उनके स्वागत में एक मैसेज लिखें। ये देखिए, अब आपने सिर्फ इसको बोला, नमस्ते, स्वागत संदेश। अब ये बेसिकली इसने मेरे उसमें वीरेंद्र सजवान एकेडमी को फीड किया हुआ, इसलिए ऐसे कर रहा है। तो यहां पर आपको की ओर से आपका दिल से स्वागत है, होसने जी टीम, अच्छा की टीम से जो, अब यहां पर हो सकता है इसने हमारे उसको प्रॉम्प्ट को सही तरीके से नहीं पढ़ा। मैं दोबारा इसको लिखता हूं, देखिए मैंने अपना परिचय उसको दिया नहीं, तो आप यहां पर पहले उसको लिखिए, एक्ट एज अ, हिंदी में लिखते हैं, ठीक है, एक लीडर के एक लीडर के तौर पे, यहां पे मैंने लिखा, मेरी टीम में हुस्ने मुबारक एक न्यू व्यक्ति जुड़े हैं, उनके स्वागत में एक मैसेज लिखें और फ्यूचर की विशेष भी दें, मेरी तरफ से। तो देखिए इस तरीके से लिखते हैं, नमस्ते और हार्दिक स्वागत है, नए सदस्य का नाम हुस्ने मुबारक जी की। अब ये एक्चुअली हुस्ने मुबारक को ये लीडर समझ, हुस्ने की टीम, आपका जुड़ना हम सभी के लिए खुशी की बात है। आपके इस नए सफर की शानदार शुरुआत की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं, मुझे विश्वास है। तो इस तरीके से आप कुछ भी उसको बोलेंगे। हिंदी इंग्लिश में बेसिकली, हिंदी में थोड़ा सा कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस होता है। अब अगर मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरे लोग तो हिंदी कम समझते हैं, वो तो बंगाली समझते हैं, वो तो बंगाली है, अभी वेस्ट बंगाल के लोग हैं। मैंने ये वाला ये वाला पोर्शन मैंने यहां से लिया, मुझे लगा ये ठीक है। अब मैंने इसको बोला, ये मैसेज भेजा, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लोग तो रीराइट, मैंने यहां पे लिखा रीराइट, दोबारा लिखें इन पंजाबी, मेरे लोग पंजाबी हैं, मेरा जो क्राउड है वो पंजाबी है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो ये क्या करेगा, अब आई डोंट नो पंजाबी, मुझे तो पढ़नी नहीं आती है, लेकिन ये क्या करेगा, तो यहां पर ये पंजाबी में उसने लिख दिया, वही मैसेज पंजाबी में लिख दिया। आप यहां पे लिखिए, कैन यू रीराइट इन तेलुगु, इवन तेलुगु, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी लैंग्वेज, आप हिंदी इंग्लिश तेलुगु पंजाबी उर्दू, इवन इन उर्दू, इन उर्दू प्लीज,
नेटवर्क थोड़ा स्लो है, तो उर्दू में वही मैसेज आ गया। अब जो लोग उर्दू के जानकार हैं वो इसको पढ़ पा रहे होंगे। इसी टाइप से आपने अगर कहीं लिखना है तो आप वहां पे फ्रेंच में, इटली में, इटली की भाषा है जो मतलब दुनिया के किसी भी देश के किसी भी व्यक्ति से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। एआई क्या कर रहा है, और एक बार आप अपने आप को उसमें बोलिए कि आप उसको ये बोल सकते हैं, एक्ट एक्ट एज माई नेटवर्किंग कोच। आप मेरे नेटवर्किंग कोच हो, गाइड मी एवरी डे फॉर माई डेली एक्टिविटीज। हिंदी में भी लिख सकते हैं। आप उसको बोलिए कि आज से आप मेरे कोच हैं और आप मुझे गाइड करें डेली एक्टिविटीज के लिए। तो यहां पर तो आप देखेंगे, और प्रॉम्प्ट को लेने के लिए इवन प्रॉम्प्ट भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे ऐसा शब्द लिखना है, इसको राइट टाइप टाइप का मुझे वो दो, ताकि मेरे पास सॉरी यहां पर तो ये आपके कोच के तौर पे आपको डेली एक्टिविटी देगा। आप जब भी चैट जीपीटी खोलेंगे आपसे पूछेगा आज आपने किया। जैसे कोच का काम क्या है, कोच का काम ये है, अब उसने क्या लिखा, फ्रॉम नाउ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स नाउ ऑन आई विल गाइड यू डेली लाइक योर पर्सनल नेटवर्किंग कोच, हेल्पिंग टू स्टे कंसिस्टेंट फोकस एंड प्रोडक्टिव। तो पहले दिन का एक्शन आपको उसने दे दिया, आज आपने क्या करना है, मॉर्निंग के 15 मिनट क्या करने हैं, प्रॉस्पेक्टिंग करनी है, और ये हर रोज आपको देगा। फिर कल अगर आप बात करेंगे तो कल फिर कल के लिए फिर वो देगा। तो इस तरीके से आप एक बेहतरीन प्रॉम्प्ट देके, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज का कोई इश्यू नहीं है, कोई बैरियर नहीं है, आप अपने हिसाब से चैट जीपीटी को यूज कर सकते हैं। और तो और आज की डेट में चैट जीपीटी बेसिकली एक जनरेटिव प्री ट्रेन, मतलब पहले से ट्रेंड किया हुआ जनरेटिव जो कि खुद जनरेट करता है, उस टाइप का एक बोट है। अब अगर गूगल को हम देखेंगे तो गूगल में अगर आपने कुछ बोला तो गूगल क्या करेगा, किसी दूसरे का टेक्स्ट जो वहां पड़ा हुआ है, जो कंटेंट्स वो पड़ा हुआ है, उसको उठा के आपको देगा। लेकिन अगर आपने चैट जीपीटी को बोला तो चैट जीपीटी आपके लिए नया जनरेट करके देगा। एंड आज की डेट में आपके लिए बहुत कन्वीनियंट हो गया। जो लोग भगवत गीता को समझते हैं तो यहां पर आप एक गीता डॉट जीपीटी के नाम से भी एक और बोट है, जहां पर आप गीता के किसी भी श्लोक को, आप अपने जीवन की किसी भी समस्या को गीता से, गीता के इस बोर्ड से पूछ के गीता के, भगवत गीता के अनुरूप अपना आंसर ले सकते हैं। तो दोस्तों ये एक रेवोल्यूशन है, और मुझे लगता है कि इस टाइप के एग्जांपल्स आपने खुद ट्राई करने हैं। आपके लिए ये होमवर्क है, आप इसको ट्राई कीजिएगा अपने लेवल पे। तो यहां पर मैं वापस अपनी स्लाइड्स पे आता हूं। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो आप एक वेलकम मैसेज लिखिए, आप उसको लिखिए कि मेरा नाम, अब आपने जो प्रॉम्प्ट डालना है उसका बड़ा सटीक तरीके से ध्यान रखना है। आपने पहले अपना इंट्रोडक्शन देना है। मेरा नाम वीरेंद्र सुजवान है, मैं नेटवर्किंग मार्केटिंग मार्केटिंग प्रोफेशनल हूँ। मीथर के अंदर, मेरे प्रोबोट एक्स के अंदर, मीथर एंड प्रोबोट एक्स का मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल हूँ। मैंने अभी प्रोबोट एक्स में किसी एक व्यक्ति को ज्वाइन कराया है, और उस व्यक्ति की ज्वाइनिंग पे मैं उसको वेलकम नोट आपकी तरफ से देना चाहता हूँ। मतलब आप उसके लिए एक वेलकम नोट तैयार करें, तो वो आपके लिए एक बहुत ही सुथरा सा, बढ़िया सा, खूबसूरत सा, लंबा लगता है तो आप उसको शॉर्ट कर सकते हैं, छोटा लगता है तो आप उसको बड़ा कर सकते हैं। अब इसी तरीके से चैट जीपीटी का और एक बेनिफिट क्या है, आपके पास कोई खबर आपको मिली, मान लीजिए आप गए, आपने, आप, कई बार हम लोग क्या देखते हैं, सोशल मीडिया पे आप हैं, सोशल मीडिया पे आप गए, एंड सोशल मीडिया पे आपने कुछ ऐसी चीज लगी आपको, यार ये बड़ी अच्छी चीज है, मेरे लोगों के मतलब की चीज है। मान लीजिए
यहां पर आप गूगल करते हैं वेब 3.0। ये वेब 3.0 आपने गूगल किया, मतलब मान लीजिए ये आपके पास कोई अखबार की कटिंग है, कई बार कोई एक अच्छी पोस्ट आपके पास है और वो पिक्चर की फॉर्म में है। पिक्चर की फॉर्म में मतलब ये इस तरीके से है, ये मैंने इसको पिक्चर की फॉर्म में ले लिया, ये पिक्चर की फॉर्म में। अब मेरे छोटा को, सा स्क्रीन आ रहा है, मतलब। हाँ। अच्छा नहीं आ रहा क्या? एक मिनट रुकिए। अब आ रहा है? जी गुरु जी, अभी अभी पूरा है। हाँ, ठीक है। परफेक्ट। देखिए, जैसे अब ये है, आपको कुछ एक अखबार की बहुत ही बेहतरीन खबर मिली आपकी इंडस्ट्री को लेकर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इंग्लिश में है। अब मेरी कम्युनिटी के लोग इंग्लिश नहीं समझते हैं, तो हमने क्या करना है, चैट जीपीटी पे जाना है। यहां पर हम लोग उस पिक्चर को ऐड कर लेंगे, और ये मोबाइल पे भी किया जा सकता है। यहां पर आपने इस फोटो को ऐड किया जो हमारे पास है, और यहां से मैंने ये फोटो, जो मैंने अभी, ये फोटो है, सपोज ये वाली फोटो है, ये स्क्रीनशॉट को मैंने यहां पे लिया और मैंने इसको लिखा कन्वर्ट इनटू हिंदी। तो इस टेक्स्ट को आप हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये चीज क्या होगी, ये एक वैल्यू एडिशन पोस्ट होगी। जो टेक्स्ट वहां पे मैंने जो ये डाला, जो फोटो ये डाली, वेब 3 इज नॉन एज वेब 3 इज नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इंटरनेट envisioned एज डिसेंट्रलाइज एंड ओपन प्लेटफॉर्म। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है, इंग्लिश में टफ वर्ड्स है, लेकिन उसी को हिंदी में उसने क्या कर दिया, जिसे वेब 3 जिसे वेब 3 भी कहा जाता है, इंटरनेट की अगली पीढ़ी है, जिसका अब इस तरीके से आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं एंड इसको एक वैल्यू एडिशन पोस्ट के तौर पे अपनी कम्युनिटी को दे सकते हैं। तो दिस इज अल्टीमेट दोस्तों। तो ये जो है, ये आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है अपने रोजमर्रा के एक्टिविटीज के लिए। और आप सोशल मीडिया पे अपने आप को एज अ वेब 3.0, एज अ एआई इंटेलिजेंट बेस्ड प्रोजेक्ट में काम करने वाले व्यक्ति, रोबोट एक्स के अंदर काम करने वाले व्यक्ति के तौर पे दे सकते हैं। और बहुत सारे लोगों को ये चैलेंज है कि इंग्लिश उनके लिए एक बड़ा चुनौती बनता है। तो वहां पर ये बहुत इजी कन्वर्जन कर सकता है। आप पहले खुद संतुष्ट हों उस पोस्ट को, आप किसी भी फोटो को वहां पे डाल के उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन टूल के तौर पे आपके लिए काम कर सकता है। तो यहां पर और बहुत सारी चीजें हैं। अब अगर मैं बात करूं डेली टास्क में हम लोग क्या कर सकते हैं, डेली टास्क से टास्क के लिए आपने फॉलोअप मैसेज यूज कर सकते हैं। अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करना है, आप प्रोबोटेक्स के बारे में कुछ छोटा छोटा जानकारी डालिए और प्रोबोटेक्स का पूरा एक समरी वो तैयार कर लेगा। आप उसको बोलिए और एक्सप्लेन करो तो और एक्सप्लेन कर देगा, है ना। तो इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट की डिटेल अपने अच्छे लोगों को भेज सकते हैं। दूसरा, Meta.ai इमेज जनरेट कर सकता है। इमेज जनरेट मतलब आपकी कल्पनाओं के हिसाब से जैसे आप चाहें वैसा कर सकते हैं आप। मतलब आपने एक पोस्ट डालनी है, अब वो पोस्ट तो डालनी है, उसको कुछ ग्राफिक्स चाहिए आपको। अब ग्राफिक्स तो जनरली होता क्या है कि जब हम गूगल पे जाते हैं और कोई फोटो डाउनलोड करते हैं, तो फोटो हो सकता है किसी वेबसाइट से हो, उस पर कॉपीराइट हो। तो ऐसे में आप किसी दूसरे की डिजिटल एसेट को यूज कर रहे हैं जो इलीगल है। जनरली हम लोग किसी की पोस्ट को उठा के शेयर कर लेते हैं, वो इलीगल कहलाता है। तो यहां पर आप अपनी पोस्ट के लिए खुद का, अपनी कल्पनाओं को, अपनी क्रिएटिविटी को यूज करते हुए खुद की इमेज जनरेट कर सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, यानी बहुत आसान है। कैसे, आप यहां पे जाएंगे और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, एब्सोल्युटली फ्री। यहां पर आप गए और आपने, हालांकि वो चैट जीपीटी से भी आप बोल सकते हैं, बट यह मेटा एआई बहुत इजीली और बहुत फास्ट है। Meta.ai को आप यूज कीजिए। Meta.ai जब आप यूज करते हैं तो आप Meta.ai को जब आप यूज करते हैं तो यहां पर आप अपने किसी भी प्रॉम्प्ट के हिसाब से
आप किसी भी प्रॉम्प्ट के हिसाब से जो आप उसको लिख के देंगे उसके हिसाब से वो वीडियो जनरेट करके दे देगा। देखिए जैसे मैं यहां पे लिखता हूं, क्रिएट एन इमेज ऑफ अ ऑफ एन एलिफेंट विद विंग्स। एक ऐसे हाथी की फोटो बनाओ जिसके पर निकले हों। आपने ये यहां पर उसको दिया, तो जब ये आप आपके हिसाब से ये क्या करेगा, वीडियो बनाएगा। सॉरी, ये आपको फोटो बना के दिया उसने, एक एलिफेंट का फोटो, और इसके 4 वेरिएंट दे दिए। आप किसी वेरिएंट को आप यूज कर सकते हो, आप इसको वीडियो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आप यहां पे क्लिक कीजिए और यहां पर क्लिक करने के बाद आप इसको एनिमेट कर दीजिए। जब आप एनिमेट करेंगे तो इसके अंदर मोमेंटम आ जाएगा, और फिर आप जब उस वीडियो को स्ट्रेच करेंगे तो लगातार वो एनिमेशन आपको दिखेगा। तो इस तरीके से कोई भी आपने अपने, ये देखिए अब ये वही फोटो एनिमेटेड होनी शुरू हो गई, वही फोटो एनिमेटेड होनी शुरू हो गई। इस तरीके से कोई भी एज पर आपने एक पोस्ट डालनी और उस पोस्ट में आप डालना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए क्रिएट एन इमेज ऑफ अ बॉय वर्किंग ऑन लैपटॉप। एक लड़का लैपटॉप पे काम कर रहा है, लैपटॉप शोइंग प्रो बोट एक्स इन इट्स स्क्रीन। अब मैंने लिखा इसको कि एक इमेज बनाइए एक लड़के की जो कंप्यूटर पे काम कर रहा है, एंड लैपटॉप, जो लैपटॉप पे काम कर रहा है, लैपटॉप के अंदर प्रोबोट एक्स दिखना चाहिए। अब प्रोबोट एक्स, अब इसमें क्या होगा, वो आपके अनुरूप, और ये इमेज कॉपीराइट फ्री है। ये इमेज ये इमेज कॉपीराइट फ्री है, इस पे कोई क्लेम नहीं है, ये इमेज आपकी है। अब यहां पर हम और इसी इमेज पे अब अपनी कल्पनाओं को पर दे सकते हैं। रिप्लेस रूम इनटू ओपन स्काई। ये कमरे को खुले आसमान में दिखा दो। तो देखिए आपका यही लड़का खुले आसमान पे नजर आएगा। तो ये क्या कर रहे हैं आप, कोई आर्टिफिशियल मतलब कोई कलाकारी आपको नहीं है, आपको कोई मल्टीमीडिया करना नहीं आता, लेकिन अब ये फोटो आपकी है, आपकी पर्सनल फोटोग्राफ। ये एआई जब अगर मैं ये कर रहा हूं और सेम टाइम पे होसने भाई करते हैं, तो उनके लिए लड़का डिफरेंट होगा, उनके लिए ये एनवायरमेंट डिफरेंट होगा। उनकी और मेरी वाली इमेज में, या राजू यादव जी करते हैं, उनकी और मेरी वाली इमेज में बहुत ज्यादा वेरिएशन होगा। उसमें किसी टाइप का कोई अल्टरेशन नहीं, मतलब उस कोई सिमिलैरिटीज नहीं होगी, कोई समानता नहीं होगी। और ये जो फोटो है, ये एआई जनरेटेड फोटो आपके लिए काम आने वाली हैं। इस टाइप से आप कोई भी पोस्ट से पहले वेब 3.0 के प्रोबोट एक्स को लेके आपने कोई पोस्ट डालनी है, उससे पहले एक एआई जनरेटेड अपनी कल्पनाओं को वो दीजिए, प्रोबोट एक्स इन अ लैपटॉप एंड लैपटॉप इज हैविंग विंग्स, पंख लग रहे हैं, उड़ रहे हैं, इस टाइप से। तो कुछ भी जो आप चाहते हैं, आपकी कल्पना है कि मैं एक गाड़ी में चल रहा हूं और गाड़ी के पंख लगे हुए हैं, वो सारी चीजें आप यहां पर कर सकते हैं। तो सेम तरीके से अगर मैं बात करूं, तो ये एक फ्री टूल है जो मेटा की तरफ से आपको मिलता है, और यहां पर एब्सोल्युटली फ्री है, जिसको आप एआई की मदद से वीडियोस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको करके दिखाया। जैसे क्लिक अवे आप उन सारी चीजों को कर सकते हैं। उसके बाद इसी टाइप से इसी टाइप से आपके पास इमेज जनरेशन के लिए मेटा हो गया, एंड फिर आपके पास है क्रिएट इमेज कंटेंट्स। कैनवा को यूज करके, canva.ai को यूज करके आप अगेन इसको यूज कर सकते हैं, मतलब आप फिर इमेजेस बना सकते हैं। मैं एक बार फिर आपको canva.ai पे ले जा सकता हूं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। आप यहाँ पे
canva.ai। ये मेरा वाला जो सिस्टम है ना, ये अपने इस पे थोड़ा स्लो हो जाता है लाइव पे। अब canva.ai पे आप जाएंगे तो यहां पर तो यहां पर भी आप फ्री इमेज जनरेशन कर सकते हैं, सेम तरीके से जैसे मेटा के अंदर आपने किया, उसी टाइप से यहां पर कर सकते हैं आप। सेम डिस्क्रिप्शन आपने यहां पर देना है। और जैसे यहां पर ये सनराइज ओवर स्नो कैप्ड, तो यहां पर आप अपना डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं एंड अपनी एआई इमेज जनरेट कर सकते हैं। वाई विद स्माइलिंग फेस आपने यहां पे बोला, जनरेट एआई। अगेन सेम जैसे मेटा के अंदर आप करते हैं वैसे आप यहां पर कर सकते हैं। थोड़ा स्लो चल रहा है। वाह हमारे सतीश जी ने एक फोटो शेयर किया अभी, क्या मस्त उन्होंने अपना खुद का एआई जनरेशन अपनी फोटो बनाई है। तो सॉरी, ये मैं माफी चाहूंगा, यहाँ पे थोड़ा स्लो चल रहा है और हमारे पास टाइम की उपलब्धता थोड़ी कम है। तो इस तरीके से आप कैनवा को यूज करके भी अपना वो बना सकते हैं। एंड कैनवा एब्सोल्युटली फ्री है आपके लिए, वहां पर पेड भी है, लेकिन आप फ्री को यूज कर सकते हैं। फ्री का यूज करने से आप एक बेहतरीन ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, अपने पोस्टर डिजाइन कर सकते हैं, और वो बहुत इजीली है। उस पर वहां पर आपको पूरा फॉर्मेट मिलता है। मुझे लग रहा है इंटरनेट मेरा स्लो चल रहा है, तो इस वजह से इंटरनेट स्लो चल रहा है। हमारे कुछ लीडर्स ने अपनी फोटोएं जनरेट करके भेजी हैं। ये हमारे जगदीश सर ने फोटो भेजी है। मैं आपको, जो लोग कॉन्शियसली यहाँ पर हैं तो वो देखेंगे, ये जगदीश सर ने ये फोटो भेजी है, देखिए इसी टाइप जी से। गुरु जी दिख रहा है। जी इसी टाइप से सतीश सर ने भेजी है। तो मतलब आप जो है अपने लेवल पे आपने चीजें बनाई हैं। हमारे गिरीश सर ने भेजी है, हमारे सतीश सर ने भेजी है। तो इस तरीके से सर आप यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन यूज कर सकते हैं इन टूल्स का, और अपने आप को एक प्रोफेशनली प्रोजेक्ट कर सकते हैं। जो सोशल मीडिया है या फिर आपके नॉर्मल उसमें भी, तो जब आपका कोई प्रोफेशनल होता है ना, जब आपकी अप्रोच प्रोफेशनल होती है तो डेफिनेटली वहां पर आप बड़ा कर सकते हैं। यहां पर ये मैंने कैनवा खोला हुआ है, आप साइन अप कर लीजिएगा। यहां पर आप जो है कुछ भी लिखेंगे, इंस्टाग्राम पोस्टर, इंस्टा तो आपके पास यहाँ पे इंस्टाग्राम पोस्टर के वेरिएशन आ जाएंगे, और वहां पर आपने केवल अपनी फोटो तब्दील करनी है, फोटो चेंज करनी है, और आप जो है उस पोस्टर को बना सकते हैं। उसमें फोटो ऐड करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो कैनवा को आप जरूर ट्राई कीजिएगा, एक अच्छा ऑप्शन आपके पास है। देखिए जैसे ये पोस्टर्स हैं, ये बहुत ही प्रोफेशनल पोस्टर है। इस फोटो की जगह आपकी फोटो आ जाएगी, यहाँ पे प्रोबोटेक्स आ जाएगा, लोगो आप इनपुट कर सकते हैं। ये फोटो देखिए, जो इतने पोस्टर बने हुए हैं इन सारे पोस्टर्स को आप रिप्लेस कर सकते हैं।
यहाँ पर इसकी जगह आपकी फोटो आ जाएगी और यहाँ पर आप इस तरीके से ये जो जहां पर ये निशान बने हुए हैं ये पेड वाले हैं एंड ये फ्री वाले हैं। तो फ्री वाले में भी काफी कुछ आपको मिल जाएगा, अदरवाइज आप पेड सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अगर आपकी रिक्वायरमेंट है पेड लेने की। तो इस तरीके से दोस्तों एआई की मदद से, और वहां पर भी एआई की मदद से अपनी फोटोज को वीडियो में कन्वर्ट किया जा सकता है। आपके टेक्स्ट के अंदर, ग्राफिक्स के अंदर, उसमें एनिमेशन दिया जा सकता है एंड बहुत ही इंप्रेसिव चीजें बन सकती हैं। तो टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है, समराइज कर सकते हैं आप ट्रेनिंग्स को। अरुण, ट्रेनिंग को समराइज करने के लिए अगर मैं बात करूं तो ट्रेनिंग को समराइज करने के लिए हमारे पास एक और टूल है, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ओके, तो ये टूल है जिसमें आप वीडियो, किसी भी वीडियो को डालेंगे वो आपको समराइज करके दिखा देगा, और ये टूल्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। यहाँ पे आप देखेंगे तो शायद आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। तो इस टूल्स पे आप जाएंगे एंड जो वीडियो है उसका लिंक आप यहाँ पे डाल देंगे। मान लीजिए कोई वीडियो है जो मैं यूट्यूब से उठाता हूं, नेट पता नहीं वैसे तो फास्ट है बट ये मेरा जब मैं यू इस पे आता हूँ यहाँ स्लो हो जाता है। तो किसी भी वीडियो का लिंक आप यहाँ पे देखेंगे तो इस यहाँ पर आप इस चीज को, इस लिंक को आप रख लीजिए notgpt.io। तो यहाँ पर आपको ये लिंक डालना है और इस लिंक के साथ ही उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएंगी, बहुत डिटेल जानकारी आपको मिल जाएगी। जस्ट अ मोमेंट, मैं इसको अपने लेवल पे पहले चेक करके फिर आपको देता हूँ। जब मैं उसको शेयर करता हूं तो स्लो हो जाता है। आइडिया है जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज है इसके बारे में। अब आप ही सोचिए, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स अभी दूंगा जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव्स। दोस्तों अभी मैं आपके सामने अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, जस्ट अ मोमेंट। मैं यहां पर गया और ये मेरी स्क्रीन आपके सामने आ गई। मैंने यहाँ पर अपना चैनल खोला, वीरेंद्रसुजवान.com, वीरेंद्र सुजवान वाला चैनल, और इसमें एक ब्लॉकचेन को लेके एक वीडियो है जिसकी ड्यूरेशन है, जिसको मैंने ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रेनिंग ली थी, और इसकी ड्यूरेशन है अप्रोक्सीमेट 1 घंटा 4 मिनट। 1 घंटा 4 मिनट के इस ड्यूरेशन में मैं आपको इसका लिंक लेता हूं यहां से, और ये लिंक मैंने कॉपी किया एंड यहां पर गया। यहां पर जाने के बाद मैंने इस लिंक को यहां पर पेस्ट किया एंड देन मैंने इसको बोला इसकी समरी, मुझे वीडियो नहीं देखनी, मुझे समरी बताओ यार, मुझे पढ़ के मैं आइडिया ले लेता हूँ। तो ये समरी को जनरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे देखे इस पे समरी आ गया कि 3 सेकंड में ये है, और एक एक चीज इस वीडियो को उसने सिंप्लीफाइड कर दिया चंद पॉइंटों में। जो खास खास चीजें मैंने बोली होंगी वो यहां पर आपको नजर आ जाएंगी। तो ये कितना आसान है। अगर आप अपनी लाइफ में ग्रोथ करना चाहते हैं तो जितनी भी प्रोडक्टिव वीडियोस आपके पास हैं, जो जिन वीडियोस को आप देखते हैं, मान लीजिए हमारा मेटा राइस एकेडमी का चैनल है, मेरा खुद का वीरेंद्र सुजवान के नाम से है, अनुराग गेरा जी का है, जगदीश सर का है, हमारा सुजीत जी का है, एकलव्य जी का है। तो अलग अलग लीडर्स ने अपनी ट्रेनिंग्स के लिए अपने चैनल्स बनाए हुए हैं। तो ऐसे में कई बार हमारे पास ऐसा होता है कि हमारे पास समय नहीं होता, तो आपने सिंपली उस कॉपी करना है और नॉट जीपीटी में जाके वहां के कॉपी पेस्ट किया एंड आपको उसका पूरा समरी मिल जाता है। तो इस तरीके से ये टूल्स आपके लिए बहुत कारगर साबित हो सकते हैं, आपकी डेवलपमेंट के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए। एंड यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये सब चीजों की शुरुआत आप इसी तरीके से कर सकते हैं मेरे दोस्त, कि अभी आपको बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी में घुसने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी चीजों से शुरू करेंगे ना
तो आप लाखों लोगों से आगे होंगे। आप एक प्रोफेशनल के तौर पे होंगे, जो प्रोफेशनल अपनी टीम, जो प्रोफेशनल व्यक्ति अपनी टीम को साथ में लेके चल रहा है, एंड जो एडवांस्ड है, जो वक्त के साथ चल रहा है। लेकिन कुछ मिथ होते हैं कि एआई बहुत हार्ड है भैया सीखने में, ऐसा भी आप सोचते हैं, तो ये बिल्कुल सही, बिल्कुल गलत है। ये सिर्फ आपने टाइप करना है यार, एक बार ही गलत करोगे, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, 100 बार उसको प्रॉम्प्टिंग कर सकते हैं। और आप ये भी बोल सकते हैं कि मुझे ये मैसेज करना है, मुझे लिखना नहीं आ रहा, मैं सही तरीके से कैसे समझाऊं, तो उसका प्रॉम्प्ट भी एआई आपके लिए जनरेट कर सकता है। तो दूसरा अवधारणा लोगों की ये है कि भैया ये एआई मुझे रिप्लेस कर देगा। ये आपको सपोर्ट करेगा, रिप्लेस उस व्यक्ति को करेगा जिसको एआई नहीं आता। तो अगर आपको एआई नहीं आता तो डेफिनेटली आप उस भीड़ में जा सकते हैं जिसको रिप्लेस किया जाएगा। और अगला, मुझे इंग्लिश आने की जरूरत है, मुझे आई नीड इंग्लिश ओनली, तो बिल्कुल सही नहीं है। आप हिंदी में भी बात कर सकते हैं, आप रोमन में कर सकते हैं, मतलब आप जिस तरीके से मैंने लिखा, जिस तरीके से हम लोग जनरली लिखते हैं, उसको आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज जो एआई है वो आपके लिए हर एक स्टेप पे, हर एक कदम पे एक सपोर्टिव टूल के तौर पे काम कर सकती है। एंड यकीन जानिएगा, ये वो काम है जब आप सो रहे होंगे तब एआई आपके लिए काम कर रही होगी। नेक्स्ट टाइम जो ट्रेनिंग हम एआई को लेके करेंगे, वो सॉफ्टवेयर थोड़ा बड़ा है, उसमें आपने एक बार मैसेज भेजना बनाना है, उस पर फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन करने हैं, और आप अपना चैट बोट तैयार कर सकते हैं। चैट बोट का मतलब, अब आपके व्हाट्सएप पे कोई, आप सो रहे हैं, आपका व्हाट्सएप अपने आप ही जवाब दे रहा है, वो आप फेसबुक पे नहीं है, और फेसबुक पे किसी ने आपको हाई भेजा, उसने बोला आप क्या करते हैं, तो आपने क्या जवाब देना है, वो उसने पूछा कि आप कहां से हैं, वो जवाब आपका ऑफर से लेके जो प्रोफेशनल चीजें हैं, उन 100 200 500 सवालों के आंसर एक बार हम उस बोट में डालेंगे, और इंडिविजुअली वो बोट आपके लिए काम कर रहा होगा, प्रोस्पेक्टिंग कर रहा होगा, फॉलो अप कर रहा होगा, एंड देन अपॉइंटमेंट बुक कर रहा होगा, और उसके बाद आप उनको फाइनल मेच्योरिटी और क्लोजिंग के लिए आपकी जरूरत पड़ेगी। तो ये बहुत खूबसूरत होने वाला है। नेक्स्ट सेशन में हम उसको लेंगे, क्योंकि आज बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी थी एआई को लेकर। एंड अब एआई आपके एक बेहतरीन सर्वेंट के तौर पे कैसे काम करेगा वो हम अगले उसमें बताएंगे। लेकिन अभी जो आपके लिए एक 3 स्टेप एक्शन प्लान है, तो आपने चैट जीपीटी को यूज करना है, एक लॉन्चिंग का मैसेज बनाना है अपने लिए कि मैं अपने प्रोजेक्ट को किस तरीके से फेसबुक पे या उस पे शोकेस करूं, उसको यूज कीजिए। दूसरा, आप वेलकम मैसेज बनाइए, कोशिश कीजिए आपकी एक रिक्वायर्ड इमेज बनाइए meta.ai को यूज करते हुए, और एक डिजाइन कीजिए एक पोस्ट कैनवा को यूज करते हुए। तो इस तरीके से दोस्तों, आप एक बेहतरीन प्रोफेशनल के तौर पे एआई को यूज कर सकते हैं। कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, एंड कुछ ऐसा होगा कि भाई नॉट अंडरस्टैंडिंग द इंटरफेस, वो समझ में नहीं आ रहा भाई ये सामने क्या लिखा हुआ है, तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, उसके ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएंगे। आपको गूगल पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, उसका ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएगा। लैंग्वेज इशू नहीं है, हिंदी में टाइप कर सकते हैं। और लैपटॉप की भी जरूरत नहीं है। आप बोलेंगे सर लैपटॉप नहीं है, तो लैपटॉप की भी जरूरत नहीं है, सारे के सारे एप्लीकेशन मोबाइल पे काम करती हैं, परफेक्टली काम करती हैं। समरी ये है दोस्तों कि आज हम लोग टाइम सेव कर सकते हैं, कम्युनिकेशन को बेटर कर सकते हैं, फॉलो को कंसिस्टेंट कर सकते हैं, एंड स्मार्ट कर सकते हैं। छोटा ही सही शुरुआत करो, एक छोटा स्मार्ट शुरुआत आपको डेफिनेटली एक एक्सपर्ट होने की तरफ बढ़ा देगा। नेक्स्ट मीटिंग में हम इसका पूरा ब्लूप्रिंट्स बताएंगे, किस तरीके से हम लोग अपने एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को यूज करके, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके एवज में हम अपना बोट बना सकते हैं, जो हमारे एवज पे जब हम सो रहे हों, जब हम दूसरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हों, तब भी हमारे लिए काम करता रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो वेरी मच। तो यहां पर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करेंगे। और आज जो है कोई भी क्वेश्चंस आंसर लेने का नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी हम लोग लेट हो चुके हैं। और दूसरा,